हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जैन धर्म। और जैन धर्म के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने इसको सामने रखा है। इसमें जितने भी जैन धर्म के फैक्ट्स हैं मैंने इस वीडियो में सबको कवर किया है। तो इसमें हम जैन धर्म ही करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी जैन धर्म की यानी वो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, उनकी तस्वीर है। और ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो इसमें क्या लिखा गया है, 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत का पालिक, आपका शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सारे ही धर्म महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें देखे गए वैसे देखा है तो 72 संप्रदाय थे कुल मिलाकर। उनमें से हम कुछ करने वाले हैं और इनमें से हम आज एक करने वाले हैं जैन धर्म। अपना कौन सा करने वाले हैं? जैन धर्म। तो जैन धर्म हम करेंगे आज। तो इसमें क्या है, जैन धर्म के बारे में जो फैक्ट दे रखे हैं वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। इनके बारे में हम जो करने वाले हैं आज जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, तो पहला फैक्ट उसमें क्या दे रखा है कि जैन धर्म यानी जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। ठीक है भाई, क्या है ये आपका जो है जो जैन शब्द है, आपका जो जैन शब्द है ये वाला, ये किससे बना है? संस्कृत के जीन शब्द से बना है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या है, संस्कृत के जीन शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका विजेता। इसका अर्थ होता है आपका विजेता। ठीक है भाई, इसका अर्थ होता है विजेता। और जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव आपके कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव आपके कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है भाई, और इसमें देख सकते हैं हम जो है, ठीक है भाई, अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। ठीक है भाई, क्या था इनका? अहिंसा था सिस्टम। और जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता था। इनके जो प्रवर्तक थे, धर्म प्रचारक थे, उनको क्या बोलते थे ये लोग? तीर्थंकर बोलते थे। क्या बोलते थे? तीर्थंकर बोलते थे। और नेक्स्ट क्या है, ऋषभदेव को हिमालय पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जो इनके पहले तीर्थंकर थे अर्थात संस्थापक थे ऋषभदेव, उनको हिमालय पर्वत पर क्या होती? निर्वाण की, सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका रहेगा निर्वाण। क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है भाई, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे से सही कर लेना एक बार। ठीक है भाई, इसको सही कर लेना। यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है भाई, इसको सही कर लेना आप। यहाँ पे निर्माण लग गया मेरे से। तो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में केवल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है भाई, कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। ठीक है भाई, कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। उनमें से 23 में कौन थे? पारसनाथ थे। पारसनाथ थे चतुरायन धर्म दिया था। अगर कोई बोले कि चतुरायन धर्म किसने स्टार्ट किया था, किसने शुरू किया था जैन धर्म में, तो बोलेंगे पारसनाथ ने। ठीक है भाई, किसने किया था? पारसनाथ ने। चतुरायन धर्म था क्या, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चतुरायन ने यानी 4 बातों को बोला था इसमें, इस धर्म में, जो सबको फॉलो करनी थी जैन धर्म में, या फिर सभी को। झूठ ना बोलना, जिसे सत्य कहा गया। धन संग्रह ना करना, जिसे अपरिग्रह कहा गया। चोरी ना करना, जिसे अस्तेय के नाम से जानते हैं। अहिंसा ना करना, अहिंसा। ठीक है भाई, ये 4 बात बोली थी किसने? पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म में। ठीक है भाई, ये 4 बातें बोली थी। अब नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है भाई, ये सबको पता है हमको कि जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर देव कौन थे? आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपनी। इसमें क्या है, इसमें बोला है कि महावीर स्वामी
को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, लेकिन इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है भाई। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ठीक है भाई, यानी देखा जाए तो महावीर स्वामी राजकुमार थे। इनका क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और वो कौन थे? ये ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है भाई, ध्यान रखना है मुझे कहाँ पे हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। जो महावीर स्वामी की पत्नी थी उनका नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था, जिसे हम अनुजा के नाम से भी जानते हैं। तथा दामाद का नाम क्या था? जमाली, जो इनके पहले शिष्य भी बने थे। ठीक है भाई। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया था। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी बर्मन था, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिया था। ठीक है भाई। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष, साल एक वृक्ष होता है, साल जमरत का वृक्ष बोलते हैं, के नीचे रजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी इन्होंने 12 साल तपस्या करी थी जाम्बिक ग्राम में। तो बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो कहाँ पर थी? जगह कहाँ पर थी? रजुपालिका नदी के तट पर थी, जाम्बिक नाम की। ठीक है भाई। और जैन धर्म में जो है ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है हमें, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो जैन धर्म है उसमें ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? आपका कैवल्य कहा जाता है। ठीक है भाई, कैवल्य कहा जाता है। अच्छा, महावीर स्वामी ने यानी इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। जगह का नाम है ये राजगीर, जो कहाँ है? बराकर नदी के तट पर थी। ठीक है भाई। और इनका जो पहला उपदेश था राजगीर में, वो किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है भाई, किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। उन्होंने अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। ये दोनों फैक्ट में याद रखने हैं कि उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था? राजगीर में दिया था। और जो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था पावापुरी में। ठीक है भाई, कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद था, जो कि प्रदर्शनी का पति था, जमाली, मैंने बात की थी पीछे। तो जमाली का क्या था? पहला शिष्य था, और ये भिक्षु था। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो स्त्री थी। पहली जैन भिक्षुणी थी जो चंपा थी, जो कौन थी? राजा दधिवाहन की बहन थी। ठीक है भाई, राजा दधिवाहन की बहन थी। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म में, यानी जो पार्श्वनाथ का चतुरायन धर्म था, उनमें इन्होंने केवल एक शब्द जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। उसको जोड़ के इन्होंने क्या बनाया था? पंचायतन धर्म बनाया था। ठीक है भाई, पंचायतन धर्म बनाया था। ठीक है भाई। और जैन धर्म की हम श्रेणियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? तीर्थंकर इसमें हुए, अरहत इसमें हुए, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये इनकी 5 श्रेणियाँ हैं। और महावीर स्वामी के त्रिरत्न की बात करें तो क्या था? इनका आधार एक तरह से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है भाई। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी थे। तो क्या है? महावीर स्वामी ने एक संघ बनाया था अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उसमें कितने अनुयायी थे इनके? आपके 11 अनुयायी उसमें शामिल हुए थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, यानी ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, ना मानते थे, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। तो ये मूर्ति पूजा का भी विरोधी थे और कर्मकांडों का भी विरोध करते थे। ठीक है भाई। इन्हें अनेश्वरवाद भी कहा जाता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अनेश्वरवाद कहा जाता है, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे लोग। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। ये लोग आत्मा को मानते थे। सीधी बात क्या है? ये लोग आत्मा को मानते थे। इन्होंने पुनर्जन्म को माना था, लेकिन उसका कारण किसे माना था? आत्मा को माना था। ठीक है भाई। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इन्होंने अहिंसा पर बल दिया था, इससे कारण क्या था कि कृषि, यानी ये इनके हिसाब से जो कृषि करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव मर जाते हैं, तो ये सब, और युद्ध में भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, जैन धर्म वालों ने, कि कृषि तथा युद्ध को प्रतिबंधित कर दिया था। केवल किस वजह से? क्योंकि इसमें जीवों की हत्या होती है, इस वजह से। महावीर स्वामी द्वारा
दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तक है। ठीक है भाई, अगर हम सबसे प्राचीन पुस्तक की बात करें जैन धर्म की तो कौन सी 14 पूर्वी है। उसमें क्या रखा गया है कि जो महावीर स्वामी के जो उपदेश थे उनको इसमें रखा गया है। ठीक है भाई, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। हमने बोला था अभी। ठीक है भाई, क्या हुआ था अभी हमने पढ़ा था इसको ऊपर। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है भाई, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेशक जो थे आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। ठीक है, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो किसको मतलब बनाया गया था उपदेशक, आपके आर्य सुधर्मा को। ठीक है भाई, इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु थे। यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा सिस्टम जो इसमें बटा था ना जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर में। तो इनके जो दो शिष्य थे भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु थे। मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। ठीक है भाई, और जब वापस आए थे इनके साथ कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ में वापस आए थे। सीधी बात क्या है, सीधी बात ये है कि जब मगध में जब अकाल पड़ा था 12 वर्ष तक, तो उस टाइम पर भद्रबाहु जो थे अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए थे, दक्षिण भारत चले गए थे और कर्नाटक में रुके थे। और इनके साथ फिर जब वापस आए थे ये लोग, तो इनके साथ कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ वापस आए थे। ठीक है भाई, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है भाई, जिसने कर्नाटक के शरणबेला में संलेखना संतारा से प्राण त्याग दिया। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना में हुई थी, संतारा में। ठीक है भाई, इस भीषण काल में स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट कर आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। देखो भाई, जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु चले गए थे अपने दक्षिण भारत में, लेकिन स्थूलबाहु वहीं पर टिके रहे, वहीं पर रुके, उन्होंने वहीं पर उनका संघर्ष किया, लोगों का साथ दिया, ये चले गए थे अपने। ठीक है भाई, जब ये दोनों भद्रबाहु जब वापस आए साउथ इंडिया से यानी दक्षिण भारत से, तो इनके बीच में भाई भेदभाव हो गया, मतभेद हो गए, कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया। ठीक है भाई, तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया था। तो सीधी बात क्या है कि जो भद्रबाहु के समर्थक थे, अनुयायी थे, वो लोग निर्वस्त्र रहते थे और इन्हें कहा गया था, दिगंबर कहा गया था। ठीक है भाई, और स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कैसे वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिन्हें क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। ठीक है भाई, जैन धर्म के विस्तृत विचार के लिए 2 जैन संहिताएं हुई थी, इनके प्रचार प्रसार के लिए संहिताएं हुई थी। ठीक है भाई, जो संहिताएं हमारी आगे दे रखी होंगी, आगे पीछे हो गया थोड़ा ये, तो जो जैन पहले जिनको पढ़ लेते हैं जैन संहिता को, तो कौन सी हुई थी, प्रथम जैन संहिता जो हुई थी वो क्या थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, स्थूलबाहु ने करी थी। और उसी में भद्रबाहु ने अपने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना करी। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो 6वीं शताब्दी में हुई थी गुजरात में, वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में, इसकी अध्यक्षता करी थी देवादी क्षमाश्रवण ने की थी। इसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। ठीक है भाई, तो अब इससे आगे चलते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच क्या हुआ था, भेदभाव मतलब विरोध हो गया था, आपस में नहीं बन रही थी। तो ये 2 मतों में बट गए थे, एक श्वेतांबर और आपका दिगंबर। तो श्वेतांबर लोगों के हिसाब से देखा जाए तो इनके अनुसार क्या था, इसे स्थूलबाहु ने शुरू किया था, किसको, श्वेतांबर थे, और ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। इनके अनुसार 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी। यानी सीधी बात क्या है कि ये महिला समर्थक थे एक तरह से। इन्होंने बोला था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। और ये मल्लिनाथ जो थे 19वें तीर्थंकर, उन्होंने, श्वेतांबर ने इनको क्या माना था, महिला माना था। ठीक है भाई, और इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, यानी इन्होंने बोला था विवाहित थे। और कुछ इनका उल्टा एकदम दिगंबर लोग मानते थे। इनके अनुसार क्या था, पहले तो इसका जो संस्थापक कौन थे, भद्रबाहु थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। ये लोग वस्त्र पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र, श्वेतांबर वाले ये वस्त्र नहीं पहनते थे। ये कैसे थे, ये रहते थे निर्वस्त्र लोग। ठीक है, ये निर्वस्त्र रहते थे। और क्या पॉइंट इनके बारे में, इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। यानी सीधी बात क्या है कि श्वेतांबर लोग बोलते थे महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और दिगंबर बोलते थे महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है भाई, और इनके अनुसार क्या था, श्वेतांबर लोगों ने बोला था कि मल्लिनाथ जो थे वो महिला थे, लेकिन उन्होंने क्या माना कि वो पुरुष थे। ठीक है भाई, इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर लोगों ने माना कि वो विवाहित थे, और दिगंबर लोगों ने क्या माना कि वह अविवाहित थे, यानी अनमैरिड थे। ठीक है भाई,
उनको पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो अब जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, ठीक है भाई। ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, पूछा भी गया है ये। तो जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। जैन भिक्षु के निवास को बसदे कहा गया। जहाँ पर जैन भिक्षु रहते थे, निवास करते थे, उसको क्या कहा गया? बसदे कहा गया, ठीक है भाई। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो कल्पसूत्र नामक पुस्तक है, इसमें क्या है कि जैन तीर्थंकर जो 24 हुए थे उनकी जीवनी है, ठीक है भाई। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा, अब जो राजा थे इन्होंने जैन धर्म को माना था, कौन कौन से थे? अजातशत्रु, उदयन, बादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब क्या थे? जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, ठीक है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लिए बीच फैला था। ये ज़्यादातर लोगों के बीच ऐसे फैला था कि हर किसी के बीच में नहीं था ये समाज में। ये ज़्यादातर व्यापारी लोग जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, व्यापारी लोग थे, ठीक है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। जो महावीर के मुख्य शिष्य हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे ये लोग? गंधर बोलते थे, ठीक है भाई। महावीर स्वामी के धार्मिक उद्देश्यों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। जो उनके धार्मिक उद्देश्य थे उनको किस में लिखा गया है? पूर्वा नामक पुस्तक में लिखा गया। देखो ये मैंने साथ में एक ऐड कर रखा है। इसमें क्या है कि प्रमुख जैन धर्म जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके प्रतीक चिन्ह रखे, उनके नाम दे रखे, ठीक है। पहले की बात करें तो कौन थे? ऋषभदेव थे, उनका चिन्ह क्या था? बैल था। दूसरे थे अजितनाथ, हाथी था इनका। तीसरे थे संभवनाथ, अश्व था इनका। ये तीन इसमें स्टार्टिंग के पहले जो इंपोर्टेंट थे वो हमारे हो गए। वैसे लास्ट के 2 महीने इंपोर्टेंट है बस खाली। कौन से वाले? पार्श्वनाथ 23वें थे, सर्प इनका चिन्ह था। महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? सिंह था, ठीक है भाई। बीच के इसमें दे रखे हैं जो आप इनको पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मैंने इसमें ऐड कर रखा है तो इसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पूरा होता है, ठीक है भाई। यहाँ से हमारा ये पूरा होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं इतना ही बोलूँगा कि कम से कम सपोर्ट करते रहें आप लोग मेरी वीडियोज़ को, मतलब देखा करें तो शेयर भी कर दिया करें इनको थोड़ा, और भी लोग देख सकें, जिससे कि अपना परिवार बढ़े थोड़ा, ठीक है भाई। और ख़ुद अपने फ्रेंड्स को शेयर करके इसको सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है भाई। इतना ही बोलूँगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। और अपना काम चलता रहेगा वैसे। तो हमने सारे पीडीएफ को कवर कर लिया है इसमें, ठीक है भाई। अपना नेक्स्ट पार्ट जो जीएस का होगा उसमें क्या करेंगे? बौद्ध धर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है मित्रों। धन्यवाद।